हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड चलिए बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। आज हमारा कैसा व्यू रहा और कैसे मार्केट ने वर्क किया और कल कैसा वर्क हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये है 1 आवर्स का चार्ट और इस हावरली टाइम फ्रेम पर मार्केट में एक ट्रेंड कंटिन्यू है, वो है फ्लैग एंड पॉल पैटर्न। ठीक है, अब ये देखिए, आप यहाँ से एक फ्लैग बनाया, इसको फ्लैग बना के मार्केट ने जस्ट ब्रेकआउट किया, अगेन फ्लैग बनाया और ये इसका एक छोटा सा ब्रेकआउट मार्केट कर चुका है। अगर ये इसी तरह ब्रेकआउट करता रहेगा तो आपको बैंक निफ्टी में अराउंड 38,500 के लेवल दिख सकते हैं, वो भी आने वाले 2 हफ्तों में, 2 हफ्ते या 1 हफ्ते में। ये देखिए, ये पहला टारगेट अचीव, ये दूसरा अब ब्रेकआउट चल रहा है। ये टारगेट निकल के आता है 38,500 के आसपास। तो क्या बैंक निफ्टी यहाँ तक जा पाएगा? सबसे पहली बात तो ये है। चलिए देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या स्ट्रक्चर है और कैसा मार्केट वर्क कर रहा है। ये है हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम में हमने जो ट्रेंड लाइन पहले से ड्रॉ करी है, ये देखिए, स्टिल मार्केट इसी के नीचे वर्क कर रहा है। अभी तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पाया है और रात में फेड की मीटिंग है। अब वो यदि 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं तो कुछ खास फर्क मार्केट पे नहीं पड़ेगा, वो एक डाइजेस्टेबल है। लेकिन अगर यहाँ से 100 बेसिस पॉइंट होता है तो कल आपको एक क्लियर कट गैप डाउन मार्केट में दिख सकता है या फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग दिख सकती है, अगर मार्केट में यूएस फेड कुछ गलत न्यूज जनरेट करते हैं तो। देखिए कैसे, क्योंकि मार्केट में एक एम पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। ये देखिए, इसको 2 मिनट रिमूव कर देता हूं मैं। मार्केट यहाँ से सीधा एक डाउनफॉल भी दिखा सकता है, उसमें भी कोई दोहराई नहीं है। डबल टॉप फॉर्मेशन इसमें बन चुका है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी बना है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये एक एम पैटर्न फॉर्मेशन है। अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन आता है इस नेकलाइन को टूटने के बाद, 36,250 का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है कल गैप डाउन से या फ्लैट टू नेगेटिव में, तो आप इसे शॉर्ट मार सकते हैं। आपका टारगेट ये गैप रहेंगी 35,750 तक के लिए, 35,800, 35,750 तक के लिए आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। ये नेकलाइन टूटने के बाद 36,250 टूटने के बाद आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 35,800, सॉरी 36,000, फिर 35,800 और फिर 35,700 आपका रहेगा। और आपको फ्रेश बाइंग यदि करना है तो आपको इस लेवल, इस हाई के कटने के बाद करना है, जो कि है 37,010 का लेवल। 37,010 का लेवल यदि अप साइड में कटता है फ्लैट टू पॉजिटिव होने के बाद, तो आप कॉल साइड में एंट्री बना सकते हैं। विथ 36,950 के एसएल से आप कॉल साइड में एंट्री बना सकते हैं, वो भी नेक्स्ट वीक के कॉल में। मतलब आपको इस वीक का कॉल नहीं लेना है, कल नेक्स्ट वीक के कॉल लेके आप इसमें एंट्री बना सकते हैं विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। और टारगेट आपका रहेगा 38,500, पहला 37,500 रहेगा। और डाउन साइड में यदि इंट्राडे में प्ले करना चाहते हैं तो 36,250 के नीचे आपको ये सभी टारगेट और गैप भराती हुई दिखेंगी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। यदि आप इसे प्ले करना चाहते हैं फ्लैट टू नेगेटिव में, यदि मान लीजिए यहाँ मार्केट नेगेटिव ओपन होता है, फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट ओपन होने के बाद नेगेटिव जाता है, तो आज का डे लो यदि तोड़ता है मार्केट 36,250, तो आप इन लेवल्स के लिए शॉर्ट मार सकते हैं। और अपसाइड में ये लेवल है, छोटी क्वांटिटी से, छोटे एसएल से आप इन सभी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं हम कितना क्या बन रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा जो अभी कॉल राइटर एक्टिव है वो 37,000 के लेवल पे है, और 36,500 पे पुट राइटर एक्टिव है। इसे लगता है कि इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी, और जो सबसे ज्यादा पुट राइटर में कॉन्फिडेंस है वो है 36,000 के लेवल पे। लेकिन मान लीजिए अगर हम कल एक गैप डाउन से ओपन होते हैं 36,500 के नीचे, और हम अगर 36,500 को दोबारा अपसाइड में टेस्ट नहीं करते हैं, तो आप 36,250 को टूटने के बाद डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट कर सकते हैं विद स्मॉल स्टॉप लॉस एंड बिग टारगेट्स के लिए। कल एक्सपायरी भी वैसे भी हमारी मंथली, तो जिधर भी एक मूव आएगा वो एक ट्रेंडिंग मूव हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में कैसे परफॉर्म हुआ है। देखिए, यह है निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, इसमें भी अभी भी वही ट्रेंड लाइन के अंदर वर्क हो रहा है जो हमने पहले क्रिएट की थी। वो ट्रेंड लाइन ये है, ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन के स्टिल अंदर है अभी भी बैंक निफ्टी।
सॉरी निफ्टी इसके अंदर ही वर्क कर रहा है, अभी तक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नहीं गया है। तो हमें निफ्टी में कल क्या करना है, ये रहा निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम, इसमें भी एक ब्रेकडाउन आ सकता है। अब वो ब्रेकडाउन कैसे आएगा उसे समझते हैं। इसमें भी एक एम पैटर्न है, डबल डबल टॉप फॉर्मेशन है। ये देखिए, अगर ये कल एक गैप डाउन से ओपनिंग हो जाती है या फ्लैट टू नेगेटिव हम ओपन होते हैं तो ये एक एम पैटर्न की तरह वर्क करेगा और आपको ये सभी गैप फिल होती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में दिख सकती है। आपका ये लो कटने के बाद 16,440 का लो कटने के बाद आपका पहला टारगेट 16,350 रहेगा, दूसरा टारगेट आपका ये गैप रहेगी 16,280 की। 16,280 के नीचे आपको 16,220 और 16,220 के नीचे 16,170 तक के आप डाउन साइड में निफ्टी में टारगेट देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो इस लो के टूटने के बाद 16,440 को टूटने के बाद 5 मिनट की 2 कैंडल सस्टेन हो जाती है उसके नीचे, तो ही शॉर्ट मानना है। और यदि आप अपसाइड में प्ले करना चाहते हैं तो आपको ये लेवल टूटना इसके बाद ही करिएगा, 16,750। ये लेवल यदि अपसाइड में ब्रेक होता है तो आपको जो निफ्टी में इमीडिएट टारगेट है 16,850, 16,950 और 17,100 तक के निफ्टी में अप साइड में दिख सकते हैं। और आने वाले एक वीक के अंदर अंदर निफ्टी में 17,400 तक के भी टारगेट अप साइड में आ सकते हैं। अब यदि फ्लैट टू पॉजिटिव जाता है तो हमें 16,750 को टूटने के बाद करना है एंट्री कॉल में, और नीचे की तरफ 16,450 को। लेकिन इस बीच में जहां भी रहे वहां पे सिर्फ स्कैल्पिंग के अलावा आप कुछ मत कीजिएगा। स्कैल्पिंग के अलावा इसमें कुछ भी दूसरी चीज नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन डेटा की, कैसा ऑप्शन बन के आ रहा है ऑप्शन डेटा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा में। सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर इस समय एक्टिव है वो 17,000 के लेवल पे है। बीच में उसके पहले एक हर्डल है 16,800 और एक 16,900 का। और जो सबसे ज्यादा पुट राइटर को कॉन्फिडेंस है वो 16,500 के लेवल पे और 16,400 के है। उसके बाद मैसिव पुट राइटर 16,000 के लेवल पे। लेकिन मान लीजिए कल हम एक गैप डाउन से ओपन करते हैं 16,500 के नीचे, 16,450 के आसपास कहीं हम गैप डाउन से ओपन होते हैं तो हमें वही लेवल्स जो मैंने बताए हैं उसके नीचे से 5 मिनट की 2 कैंडल सस्टेन होने के बाद ही कोई भी ट्रेड में एंट्री बनाना है। और अगर हम अपसाइड ओपन होते हैं तो हमें 16,750 का लेवल अपसाइड में कटने के बाद ही कॉल में एंट्री लेना है, उसके पहले नहीं लेना है। और 50 पॉइंट के एसएल से आप इसे 17,000 तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, पोजिशनल भी। और यदि आप इंट्राडे में प्ले करना चाहते हैं तो 16,900 तक के टारगेट के लिए आप इसे प्ले कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, यदि आपने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। उस पर समय समय पे सही अपडेट आपको लेवल्स के सहित मिल जाएंगी। मार्केट यदि मान लीजिए कि मैंने जैसा बताया है कल उसके अलग ओपनिंग होती है, फ्लैट टू नेगेटिव होता है या कुछ भी जरूरी अपडेट रहेगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए। सारे लेवल्स आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए जाएंगे।